हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आइल स्टडी पॉइंट पे। चलिए बिना देर किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल जिसकी अवधि है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आज का। सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो 322 ईसा पूर्व में हुई। दोस्तों यह चीज़ याद रखेंगे, यही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जिसको चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। उसके अब हम चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? तो प्रधानमंत्री था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? तो चाणक्य किसने की थी? चंद्रगुप्त के मौर्य शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद जो है चाणक्य ने की थी। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? कारुबाकी। सम्राट अशोक की पत्नी जो है जिसका नाम था कारुबाकी, जो उससे सबसे अधिक क्या थे? प्रभावित थे। अशोक ने सभी शिलालेखों में एक रूपा की मगधी कौन सी भाषा? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा था। सम्राट अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी भी था। सम्राट अशोक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर कौन सा धर्म अपना लिया दोस्तों? तो बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने क्या किया था? काफ़ी सारा नरसंहार हुआ था, जिसको देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्राचीन भारत का चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, जिसने अपनी अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया? तो जैन धर्म अपना लिया। वहीं दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को जहाँ अपनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। ये याद कर लेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य में पन की मुद्रा प्रचलित थी। मौर्य साम्राज्य में क्या था? पन की मुद्रा प्रचलित थी। अशोक का उत्तराधिकारी जो था कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था वह तक्षशिला था। यूनान के शासक सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इसको याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका था। विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। विशाख दत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन हुआ है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है दोस्तों? तो विशाख दत्त ने लिखा है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। इंडिका जो किसने लिखा है? इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है, जिसमें किसका वर्णन है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो प्रशासन हुआ पाटलिपुत्र में, उसमें किसका वर्णन है? तो इंडिका में उसका वर्णन है। अशोक के शिलालेखों में
प्राकृत भाषा थी। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा थी। मौर्य राजा कुणाल ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। कुणाल ने कहाँ विजय प्राप्त किया? तो दक्कन पर विजय प्राप्त किया। मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो 5 भागों में बांटा गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते ही हैं कि मेगास्थनीज द्वारा समाज को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेगास्थनीज के द्वारा समाज को 5 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र जो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को क्या किया था? राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है, पटना में चंद्रगुप्त का महल जो था वह पर लकड़ी का बना था। रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। पश्चिम भारत का तक फैला हुआ था। ये कहाँ से पता चलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से, जिसको किसने लिखा था? तो रुद्रदामन ने लिखा था। याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख था? तो जूनागढ़ अभिलेख था। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। भाब्रू स्तंभ, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने खुद को, स्वयं को क्या बताया? तो मगध का सम्राट बताया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में। भाब्रू स्तंभ में मगध, अशोक ने मगध का सम्राट अपने आप को किस स्तंभ में बताया? तो भाब्रू स्तंभ। याद कर लेंगे दोस्तों, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी स्थित है। यह नाम याद कर लेंगे, कालसी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख क्या है? कौन सा है? कालसी जो है स्थित है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर ही लेंगे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किसने शिलालेखों में वर्णन है? 13वें शिलालेख में। मतलब कि अशोक के 13वें शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मतलब अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग पे जो अशोक ने आक्रमण किया था, जिसके पश्चात उसने नरसंहार को देख करके क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ ही जाता है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में क्या जो है, किस चीज़ का वर्णन है? तो कलिंग का वर्णन है, कलिंग युद्ध का। अशोक क्या करता था? सीधे जनता के संपर्क में रहता था। अशोक सीधे जनता के संपर्क में रहता था। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल याद रखेंगे दोस्तों, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ किसने लिखा था? विशाखदत्त ने जिसको लिखा है, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का? तो वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक किसने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की थी। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। शूद्रों के लिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? तो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पॉलीब्रोथा कहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद कर लेंगे कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो पॉलीब्रोथा। मौर्य काल में एग्रानमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मतलब कि एग्रानमाई किसको कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो शिलालेख है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों अशोक ने ही सर्वप्रथम शिलालेख स्तंभलेख का ही प्रयोग किया था।
तो अशोक के बारे में जानने के लिए हमको क्या स्रोत है, तो शिलालेख का ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने क्या कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक क्या था, एक प्रांत का गवर्नर था। वह कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक बिंदुसार की मृत्यु से के समय अशोक जो था कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का गवर्नर था। इसको भी याद कर लेंगे, दिमाग में रख लेंगे दोस्तों। अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार व प्रसार हेतु कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। अशोक ने क्या किया, अपने पुत्र व पुत्री को, ठीक है, कहाँ भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो श्रीलंका भेजा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, तो 15 अभिकरणों में विभाजित है। इसको भी याद कर लेंगे दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित था, तो 15 अभिकरणों में विभाजित था। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा कहाँ मिला है, तो अफगानिस्तान में भी मिला है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने घोषणा की, सभी क्या है, मनुष्य मेरे संतान हैं, मतलब मेरे बच्चे हैं। चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। मतलब अशोक जो शिलालेख बनवाता था उसके लिए वह पत्थर कहाँ से लेता था, तो चुनार से लेता था। इस चीज़ को भी याद कर लेंगे दोस्तों। चुनार से अशोक शिलालेख के लिए पत्थर लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सेल्यूकस यूनानी शासक से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है, सेंड्रोकोटस कहा है। मतलब एरियन जो था उसने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया उसे। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कुलहीन के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है, तो कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, 297 ईसा पूर्व में हुआ। इस चीज़ को भी याद कर लेंगे दोस्तों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ, तो 297 ईसा पूर्व में हुआ। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या था, शिक्षक था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, तो वह शिक्षक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद क्या किसने शासन प्राप्त किया, बिंदुसार ने शासन प्राप्त किया। बिंदुसार क्या था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा। तारानाथ ने क्या कहा, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, तो अशोक ने किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई, 1750 ईस्वी में हुई। अशोक के शिलालेख की खोज जो है वह 1750 ईस्वी में हुई। अशोक ने शिलालेख प्रथम बार 1837 ईस्वी में पढ़े गए। अशोक का जो शिलालेख था उसको सब प्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था। किसने पढ़ा था, तो पिछले में मैंने आपको बताया पहले ही, जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा। तो कब पढ़ा, तो 1837 ईस्वी में पढ़ा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो खारवेल था। कलिंग का महान शासक कौन था, तो खारवेल था। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए।